बहुत से लोग हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी किस्मत कितनी खराब है, उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता और लाइफ कितनी अनफेयर है। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। ऑफ कोर्स हमारी लाइफ के कई इवेंट्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे हम किस घर और कंट्री में पैदा हुए या फिर हमें कितने लविंग या हेटफुल पेरेंट्स मिले। हाउएवर ये फैक्ट्स हमारे पास्ट का हिस्सा हैं और अगर हम अब अपने फ्यूचर को बदलना और उसे अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो ये 100% पॉसिबल है। जब हम छोटे होते हैं और ना तो हमारी ईगो डेवलप हुई होती है और ना ही दुनिया की कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग, तब हम बेसिकली अपनी अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पर एक्ट कर रहे होते हैं। जो हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमें बोलता है हम वही करते हैं और एक तरह से हम अपने इन फिक्स्ड पैटर्न्स के गुलाम होते हैं। अगर इस उम्र में हमारे पेरेंट्स अब्यूजिव होते हैं या फिर हमें पैदा होने के समय ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट नहीं मिला होता तो हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमारी किस्मत पूरी तरह से कई एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंडेंट होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और नए नए एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं तब हम अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने लगते हैं। जहां पहले हमारे गोल्स खाने, पीने, सोने और अटेंशन लेने से ज्यादा कुछ नहीं होते थे, वहीं अब हमारे गोल्स होते हैं पायलट, डॉक्टर, एक्टर या एक स्पोर्ट्समैन बनना। अपनी मर्जी के गोल सेट करने से हमारी कॉन्शियसनेस कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि वो उस गोल को हमारी अटेंशन की हायरार्की में सबसे ऊपर की प्लेस दे देती है और हर वो चीज जो हमारे गोल से रिलेटेड नहीं होती वो एक तरह से ब्लर्ड हो जाती है और उन पर हमारी उतनी अटेंशन नहीं जाती। इसके बाद हम या तो अपने गोल्स के रास्ते में आने वाली हर चीज से डर के हार मान सकते हैं और वापस से अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स में जा सकते हैं, या फिर हम अपनी फ्री विल को यूज करके अपने आप को हर चुनौती को फेस करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज एक हायर गोल की तरफ बढ़ने का ये प्रोसेस हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करेगा और हमें अपनी डेस्टिनी खुद लिखने का मौका देगा। सिंपल भाषा में बोले तो हमें अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, हैव अ विजन। मैं यहाँ पर इस वर्ड विजन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में एक गोल आपके विजन और फोकस को बदल देता है। जैसे ही आप एक गोल सेट करते हो पूरी दुनिया आपकी नजर में आपके गोल के अराउंड अलाइंड हो जाती है। आपको हर चीज एक औजार या फिर एक रुकावट की तरह दिखने लगती है और बिना इस विजन के आपके अंदर आगे बढ़ने और अपने आप को ज्यादा कॉन्शियस बनाने की मोटिवेशन आएगी ही नहीं। स्टेप नंबर 2, असर्ट योर विल। यानी हमें हर समय एक नदी अपने बहाव की डायरेक्शन में ले जा रही होती है और जो भी इंसान इस बहाव में बहता चला जाता है वो बोलता है कि उसकी किस्मत ही बुरी है। लेकिन एक समझदार इंसान इस बहाव के अगेंस्ट जाकर कॉन्शियसली अपनी लाइफ को अपने मन मुताबिक बनाता है और अपनी किस्मत को बदलने की चॉइस लेता है। यहाँ पर चॉइस एक बहुत ही भारी वर्ड है क्योंकि ज्यादातर लोग कभी भी एक बेहतर लाइफ जीने, उसके अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसेस करने और मेहनत करने की चॉइस ही नहीं लेते। वो बोलते तो हैं कि वो अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनका लैक ऑफ एक्शन उनकी असली चॉइस और प्रायोरिटी को दर्शाता है। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल यूंग का एक कोट इस बात को काफी क्लियरली समझाता है। वो बोलते हैं कि जब तक आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स को कॉन्शियस नहीं बनाओगे और अपनी अवेयरनेस को लिमिटेड रखोगे तब तक आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स ही आपकी लाइफ की डायरेक्शंस को कंट्रोल करते रहेंगे और आप उससे अपनी किस्मत बोलोगे। स्टेप नंबर 3, बिकम इंडिविजुएटेड। अमेरिकन मिथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्बल अपने कोट में बोलते हैं कि दुनिया ने हमारे लिए बहुत से प्लान्स बना रखे हैं, लेकिन वो करना जो आप चाहते हो उसे करने के लिए साहस चाहिए होता है। यानी जो भी इंसान खुद अपने लिए प्लान्स नहीं बनाता उसे दुनिया एक प्लान दे देती है जो उसे सिर्फ वहीं तक ले जाएगा जहां दुनिया के 99% लोग जाते हैं। लेकिन अपनी यूनिक डेस्टिनी तक पहुंचने का मतलब है अपनी यूनिक आइडेंटिटी को ढूंढना। यूजुअली ये प्रोसेस खुद ही स्टार्ट होने लग जाता है जब हम लाइफ के एक पॉइंट पर ठोकर खाते हैं और हर चीज को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। लेकिन एक यूनिक इंडिविजुअल बनने और अपने ट्रू पर्पस तक पहुंचने का ये प्रोसेस स्मूथ और बिना अड़चनों के पूरा नहीं होता। ज्यादातर वो हम ही होते हैं जो डार्कनेस में जाने और वहां अपने अंदर मौजूद लाइट को ढूंढने से डरते हैं और तभी बहुत से इंसान ना तो कभी भी एक यूनिक इंडिविजुअल बन पाते हैं और ना ही अपनी पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपका काम होता है अपने सोशल मास्क यानी अपनी पर्सोना और वो स्टोरी जो आप अपने आप को सुना रहे हो उन्हें क्वेश्चन करना। अपने बिलीव्स, वैल्यूज, आइडियाज और अपनी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करना चालू करो और एक के बाद एक अपनी लेयर्स को उतारते जाओ। इस तरह से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स को कॉन्शियस माइंड में लाते जाओगे, अपने ट्रू सेल्फ के पास पहुंचते जाओगे और आप में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी इस बात की समझ कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो इसकी भी अवेयरनेस बढ़ेगी।